आइए तो 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहते हैं। इससे पहले हम जो है 1, 2 और 3 बना चुके हैं। सेम 4 नंबर सवाल में क्या करें वो पहले जानते हैं। आप इससे पहले अगर 2, 3 और 1 नहीं देखे तो वो पहले जाके देखिए, फिर आप 4 नंबर पाइए और 4 नंबर तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। देखिए 4 नंबर सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या है कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं वो पहले जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जब कोई त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। कब? समद्विबाहु, द्वि आया तो इसका मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, त्रिभुज का बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, एक मान लेते ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, क्या हो गया आपका, ये ए हो गया और ये बी और ये क्या होगा आपका सी है। इसमें कोई दो भुजा, ये भुजा या ये, या इसमें ये दोनों भुजा या ये दोनों या ये दोनों, यानी कोई दो भुजा क्या होना चाहिए आपको, बराबर होना चाहिए, तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर बराबर ना हो तो अन्यथा यह समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो वह जानेंगे। इसमें बोला है जांच करने के लिए हमको कि इसमें जांच कीजिए जो तीनों बिंदु है, इस तीनों बिंदु से क्या कोई समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हमको जाँच करना है। जांच का नियम क्या बता दिया आपको। जब कोई त्रिभुज रहेगा, इस त्रिभुज का दो भुजा, कोई दो भुजा, या ये दोनों भुजा या ये दोनों भुजा या ये दोनों भुजा, कोई दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो समझेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं हो तो समझेंगे क्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो देखिए उस सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे क्या, माना कि बिंदु ए कितना है 5, -2, फिर बी कितना है आपके 6, 4 और सी बिंदु कितना हो गया आपका 7, -2 है। कितना है, ये 3 बिंदु दिया है। इस 3 बिंदु में पता हमको ये करना है कि कोई दो शीर्ष यानी कोई दो भुजा बराबर है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी पता कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए और बी की दूरी, पहले हम दो बिंदु पता कर लेते हैं, ए और बी की दूरी। सूत्र क्या होता है, सेम उसी प्रकार जैसा हम सवाल नंबर 2 में यानी 3 में बनाए थे, सेम उसी प्रकार, कुछ नहीं करना आपको। x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इस पे रूट दे देना है। क्या करना है, x1 ए बी, ए में क्या करना है, इसको x1 मानना है, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानना है आपको y2। तो अब क्या करना है वो देखिए, रूट x2 कितना हो गया मेरे पास 6, x1 कितना हो गया 5, तो दोनों को क्या करना है होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया मेरे पास 4 और y1 कितना है -(-2) के होल स्क्वायर, फिर रूट देना है, बराबर 6 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 1 का क्या करना होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस क्या होगा आपका प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो 4 2 कितना होगा आपका 6 के होल स्क्वायर, फिर बराबर लिखना है, एक कान के एक के मतलब 1 और 6 6 36, तो निकल कितना आपका 37 निकल के आ गया, कितना आपका ए बी, यानी ये भुजा अगर समझ लीजिए कितना निकल के आ गया आपका 37 निकल के आ गया। फिर देखना है कि आपको बी सी निकालना है, तो बी सी देखते हैं बी सी कितना होता है। सेम उसी प्रकार जैसे हम ए बी निकाले, सेम उसी प्रकार आपको बी सी निकालना है, तो लिखेंगे क्या बी सी की दूरी, क्या लिखना है बी सी की दूरी, तो क्या होगा सेम यही सूत्र लिखना है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इस पर क्या करना रूट। अब इसमें बी सी, तो बी हो गया x1, इसमें क्या होगा, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपका कितना x2 और ये हो गया आपका कितना y2, तो निकालना है। देखिए रूट अंडर x2 कितना हो गया 7, तो 7 माइनस x1 कितना है 6, तो 6, दोनों क्या करना होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया मेरे पास -2, फिर माइनस y1, तो y1 हो गया आपका 4 के होल स्क्वायर, फिर बराबर रूट, फिर रूट अंडर 7 में से गया तो कितना बचा आपका 1, मतलब 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 -4 -6 के होल स्क्वायर, फिर बराबर लिखना है क्या आपका रूट अंडर और 1 और 1 कितना होगा आपका 1 1, फिर 6 6 36, यानी ये भी निकल के कितना आपका रूट 37, ये भी कितना निकल के आ गया आपका बी सी भी निकल के आ गया आपका रूट 37 निकल के आ गया। अब जांच क्या करना, इसमें तो देखिए हम क्या बोले थे समद्विबाहु, यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर आ जाए तो समद्विबाहु शीर्ष है, यानी ये तो बराबर आ गया समद्विबाहु है, लेकिन तब पर भी ये भी हम जांच लेते हैं। और कितना जांचेंगे ए और सी, तो लिख लेते हैं ए और सी की दूरी, ये भी हम जांच लेते हैं दूरी। तो क्या लिखना है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये भी जांच लेते हैं। तो लिखेंगे ए सी, ए हो गया इसका x1 और सी हो गया x2 कितना मेरे पास 7
माइनस x1 कितना हो गया 5 के होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया -2 और y1 कितना माइनस इंटू -2 के होल स्क्वायर बराबर हम लिखना है। अब देखिए यहीं लिख लेते हैं या एक लाइन नीचे कर देते हैं, उसके बाद नीचे कर देंगे। या 7 में से 5 गया तो कितना बच गया आपका 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो हो गया कितना आपका -2 प्लस 2 तो कट ही गया -2 प्लस 2 तो 0 यानी 0 का होल स्क्वायर बराबर लिखना है क्या 7 7 2 दूना 4 प्लस 0 का 0 यानी कितना निकल के आ गया 4 यानी 2 निकल के आ गया। क्या आपको क्या बोले थे हम, जब दो ही मतलब दो शीर्ष बराबर आ जाए आपस में तो क्या है ये समझेंगे मतलब समद्विबाहु शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष है, तो लिखेंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु शीर्ष के है, यानी समद्विबाहु शीर्ष त्रिभुज यानी शीर्ष के है, क्या लेंगे है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यानी 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है।